नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की पहल में एक बार फिर आपके साथ है। और इस बार हम जिक्र करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के मेन पार्ट का, जिसमें एक्शन होता है। चलो तो बात करते हैं आज इस पार्ट की। तो जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा है, हम जो बात कर रहे थे, हम जो टेंस ले रहे थे, फ्यूचर ले रहे थे, फ्यूचर सिंपल, और उसमें हमने ए पार्ट लिया था जिसमें हमने बी टाइप वर्ब के ऊपर फोकस किया था। फिर हमने बी पार्ट लिया था जिसमें हमने हैव टाइप वर्ब के ऊपर फोकस किया था। और इसको मैंने जो नाम दे रखा है वो दे रखा है याद रखने के लिए जस्ट सिंपल, और जो हैव टाइप था उसको नाम दे रखा है पोजीशन। और चूंकि सी वाला सबसे काम का होता है, सबसे ज़्यादा यूज में आता है, इसलिए हम जो एक्शन वर्ब्स इसमें आती है उसको नाम देते हैं स्पेसिफिक इंडेफिनेट। उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक इंडेफिनेट, उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक इंडेफिनेट। आपकी जबान पे बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। तो आज हम फोकस करेंगे सी वाले पार्ट पे जिसमें एक्शन वर्ब आती है, और बड़ा ही आसान होता है बनिस्बत की प्रेजेंट और पास्ट के, ये बार बार जिक्र कर रहा हूं। तो अब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं स्पेसिफिक इंडेफिनेट के ऊपर। चलिए तो हेडिंग डालते हैं स्पेसिफिक इंडेफिनेट। इसको अच्छे से समझें, यूज में भी लाइफ में यही सबसे ज्यादा आता है। फ्यूचर की जब बात करें तो सबसे ज्यादा जो यूज में आएगा यही आएगा, चाहे आप लैंग्वेज में लिख रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज को बोल रहे हो। अच्छा, हिंदी के हिसाब से देखें तो सेंटेंस के अंत में आएगा गा, गे, गी। हम कोई काम करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप सफलता हासिल करेंगे। तो फ्यूचर में जो भी एक्शन होगा, नेक्स्ट समर को वो मुझसे मिलने आएगा ना, वेकेशन पे आएगा, इस समर में आएगा, इवन आज शाम को, टू नाइट में भी लगा सकते हैं फ्यूचर, है ना, क्योंकि आज शाम को वो मेरे घर पे आएगा। क्लियर? तो अब से जो आगे का मोमेंट है उसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फ्यूचर का प्रयोग कर सकते हैं। और वापस वही घुमा फिरा के बात वही है कि विल और शेल लगाना है। और अब तो और आसान, विल शेल के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इसका प्रयोग होता है, कोई भी एक्शन अगर फ्यूचर में आए तो प्राइमा फेसी हमें इसी के ऊपर जाना होता है। सब्जेक्ट आएगा अभी एक्शन के साथ, पर एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर के किसी भी एक्शन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो हम यूज करेंगे वो आपका होगा सब्जेक्ट प्लस विल आएगा, शेल आएगा। कहां विल कहां शेल, अब आप बिल्कुल इसमें प्रवीण हो चुके होंगे कि सब्जेक्ट आएगा, आईवी के साथ शेल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, वर्ब की बेसिक फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें बार बार नेगेटिव इंट्रोगेटिव की अब दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि शैल नॉट का शांट, विल नॉट का वांट। चलो तो हम 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो जैसे मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ फिर मैं डिस्कस भी करता हूँ। यू विल कम हियर नेक्स्ट ईयर, you will come here next year, they will join us tomorrow, we shall get success one day, we shall get success one day, he will inherit my property in future, in future they will call you the day after tomorrow।
तो देखो इसमें मैंने बिल्कुल हिंटिंग वर्ड्स भी लिए, बार बार ये हिंटिंग वर्ड्स चलेंगे। नेक्स्ट ईयर, टुमारो, वन डे भी फ्यूचर को सपोर्ट करेगा, इन फ्यूचर भी फ्यूचर को सपोर्ट करेगा, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, अब देखो सेंटेंस बिल्कुल आसान सा होता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट ईयर तुम यहां आओगे, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, मतलब जो भी बात फ्यूचर की हो। और ऐसा भी हो सकता है आफ्टर 5 डेज, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन सिंपल सा जो किस तरफ ले जाए, फ्यूचर की तरफ। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर मैनी डेज, कुछ भी आफ्टर, कुछ दिनों बाद, कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, इवन कुछ सालों बाद या हजारों सालों बाद। तो बाद की बात हो रही है, गागेगी आ रहा है हिंदी में, सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगला सेंटेंस देखें, दे विल जॉइन अस टुमारो, दे विल जॉइन अस टुमारो, वे लोग तुमको कल ज्वाइन करेंगे, कोई मीटिंग है तो वो भी आएंगे, और वे कब ज्वाइन करेंगे तुमको, कल ज्वाइन करेंगे। फिर है वी शैल गेट सक्सेस वन डे। अब देखो वन डे अच्छा शब्द है, एक दिन जमता है इसके साथ फ्यूचर, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। पर देखो हम बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे, तो जम रहा है फ्यूचर, वन डे के साथ भी ज़्यादा जमता है, फ्यूचर ही ज़्यादा जमता है। फिर ही विल इनहेरिट, यहाँ देखो अच्छा शब्द है, इनहेरिट का मतलब विरासत में मिलना, तो उसे इन फ्यूचर मेरी प्रॉपर्टी विरासत में मिलेगी। हेरिटेज भी शब्द सुना होगा आपने, इनहेरिट वर्ब है। दे विल कॉल यू द डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो बोलो तो कल, द डे आफ्टर टुमारो बोलो तो परसों, पर बात तो फ्यूचर की हो रही है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बेझिझक बेधड़क लगाइए और फ्यूचर का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अपने फ्यूचर को भी आदर्श बनाइए। और यहाँ बहुत ज़्यादा विल शैल के नेगेटिव का लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो जो पीछे मेंशन किया वही होगा। जैसे मैं बोलूँ, अब मैं थोड़ा वर्बली भी बताता हूँ आपको, जैसे मैं बोलूँ आई शैल टीच यू टुमारो, नेगेटिव होगा आई शांट टीच यू टुमारो, शैल आई टीच यू टुमारो, शांट आई टीच यू टुमारो। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं कल आपको पढ़ाऊंगा और क्या मैं कल आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे यू होता तो मैं यू के साथ क्या बोलता, शैल तो नहीं बोलता। यू विल स्टडी टुमारो, यू वांट स्टडी टुमारो, विल यू स्टडी टुमारो एंड वांट टू स्टडी टुमारो। क्लियर? तो डेफिनेटली मैं तो जानता हूं यू विल स्टडी टुमारो। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, थैंक यू वेरी मच इंडीड। ठीक है, ये